नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे फ्रैक्शंस वैदिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 8। आप ये क्वेश्चंस आप हर जगह सोल्व करेंगे। क्लास नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट क्लास 12th, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में भी करते रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चंस मैं कहूँ आपको ये क्वेश्चन करना है विद इन सेकेंड, मैं इसका आंसर विद इन सेकेंड लिख सकता हूँ 14 15 -1। सो इट मीन्स वॉट, इसका आंसर होगा हमारे पास 234/35। यस, आप भी सेकंड्स में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं इसका आंसर कहूँ, हमारे पास इसका आंसर होगा 6 और 10, हमारे पास ये हो जाएगा 16/15। ऐसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर कैलकुलेशन। देखिए इसके पीछे हमारे पास ट्रिक क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द पाइथन क्लासेस। ये सब कैलकुलेशन समझने के लिए पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप ऐसे कैलकुलेशंस को भी विद इन सेकेंड्स कर सको। असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन हो, जैसे कि इन तीनों में से सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है, कुछ भी डिवाइड नहीं करना, आप सेकेंड्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो, बढ़ते हुए क्रम मीन्स सबसे पहले चीज़ें सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो घटते हुए क्रम में। तो हम सब चीज़ें सीखेंगे आज इस लेक्चर में। होप सो आपने अभी तक सारे लेक्चर्स देखे होंगे अप टू 7 लेक्चर्स। वो चीज़ें भी हमारे पास कुछ चीज़ें काम आएंगी यहाँ पर, जैसे कॉम्प्लीमेंट, वो भी हमारे पास यहाँ पे काम आएगा। देखिए हम करते हैं स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि हम हर लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। जैसे बेसिक हमारे पास क्या कहता है, देखिए मैंने कहा आपको कि आप सोल्व कर दीजिए 3/4 + 1/5। आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले हम करते हैं जनरल प्रोसेस से, जैसे हम आज तक करते हुए आए हैं, और फिर मैं करूँगा डायरेक्ट। 5 4 ज़ा 20 करेंगे, फिर 4 को 5 से, 5 3 ज़ा 15 करते हैं, फिर 5 4 ज़ा 4, तो हमारे पास होगा 19/20। देखिए करना हमें ऐसे ही है, बट अब आपका तरीका बदल जाएगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने। अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 से, और 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जैसे 3 5 ज़ा 15 और 4 1 ज़ा 4, तो 15 और 4 19, और नीचे वालों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 19/20। गॉट इट? 19/20। अब हम जैसे सपोज मेरे पास एक नया नंबर आया, जैसे कि मैंने बोला आपके पास 7/11 + 1/3। आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 की 3 से, 11 की 1 से, और 11 की 3 से। क्या हुआ आंसर? 21, 7 3 ज़ा 21 + 11, 21 + 11 32, एंड 11 3 ज़ा 33। आपका आंसर आ गया है। यही तरीके से आपको आगे आज के बाद कैलकुलेशंस करनी होंगी। चलो अब मैं आपके सामने एक नया नंबर ले लेता हूँ। देखिए अभी तक जो हमारे पास डिनोमिनेटर, देखिए इस जो ऊपर होता है टर्म हमारे पास, जैसे मैंने बोला 5/7, जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। याद कैसे रखेंगे? काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि न्यूमरेटर कैसे। देखिए n बड़ा नंबर पे है और d छोटे नंबर पे है। d पहले आएगा ना, तो d 4th नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, और n बड़ा आता है, तो जो बड़े नंबर पर आता है वो ऊपर होता है, जो छोटे नंबर पर आता है वो नीचे। कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। जैसे कि अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि आप मुझे ऐड कर, अब कुछ माइनस के क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 7/11 - 1/3। सेम प्रोसेस करना है। क्या कह रहा हूँ? सेम प्रोसेस। 7 3 ज़ा 21, 11 1 ज़ा 11, 21 में से 11 गया। देखिए लिख के दिखा देता हूँ, 7 3 ज़ा 21। पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद पीछे वाले को लिखना है। 11 1 ज़ा 11, और 11 3 ज़ा 33, 21 में से 11 गए, 10/33। ये आंसर आ गया। आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अभी मैं चीज़ों को चेंज करने वाला हूँ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को समझते हुए चलें। समझ में आ रहे हैं?
हल्का या पूरा, समझ में आ रही है बातें? जैसे देखो, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने, 9/23 माइनस 3/7। सो अब आप ऐसी चीज़ों कैसे करेंगे? सो सिंपल, 9 7 जा 63 और 23 3 जा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे हमें डायरेक्ट सिंपल वे में जो करते हैं आप, वरना ऐसे करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम लगेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो करना पड़ेगा, बट ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा। हम सिंपल करेंगे, 9 7 जा 63, 23 3 जा 69, सो 63 माइनस 69 और आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, 23 को 7 से मल्टीप्लाई करना है ना, कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं हर जगह, आप माइंड में करेंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे। 23 को 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, 20 को 7 से करूँगा और 3 को 7 से करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। 20 7 140 और 7 या 21, तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 161 आ जाएगा। ये आप माइंड में कर सकते हैं। कैसे? 23 है तो 20 को 7 से करना है, 3 को 7 से करना है, तो 27 जा 140 और 21 161। समझ पा रहे हैं? ऐसे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है। सो ये हमारे पास कितना हो गया, 161। देखिए 69 बड़ा है, 63 छोटा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -6/161 आपका आंसर आ जाएगा। सो ये चीज़ें भी आप प्रैक्टिस में डालें कैलकुलेशंस को सोल्व करने की, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूँ। देखिए अब अभी तक जो मैंने चीज़ें देखी थी ना, वो हमने देखा था प्राइम नंबर्स के कैलकुलेशन। अरे सर ये प्राइम नंबर्स का कहाँ यूज़ हो गया इनके अंदर? सुनो मेरी बात, ये जो डिनोमिनेटर में था 23 और 7, क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। 11 में और 3 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। मतलब क्या 3 के टेबल में 11 आ रहा है? क्या 11 की टेबल में 3 आ रहा है? कुछ नहीं है ऐसा। ऐसे ही क्या 4 की टेबल में 5 आ रहा है या 5 की टेबल में 4 आ रहा है? नहीं। इट मीन्स ये दोनों नंबर्स 4 5, 11 3, 23 7, ये आपस में क्या है? प्राइम नंबर है। होप सो आपको चीज़ें पता होंगी प्राइम नंबर्स। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग है। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक, ये देखिए मैंने बोला 7/12 प्लस 5/18, 7/12 प्लस 5/18, आप इसको ऐड कर दीजिए। अब सुना, 12 और 18 मीन्स इन दोनों नंबर्स में क्या मैं कह दूं कि कोई एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है? मतलब क्या कि इन दोनों कोई कॉमन फैक्टर है? 6। कौन? 6। तो उस 6 को हम कहाँ लिखेंगे? साइड में लिख देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस यही ढूंढना आपको कि 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 होता है, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है, और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको हम लिखेंगे साइड में। लिख दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ नहीं करना। 6 2 जा 12 होता है और 6 3 जा 18 होता है। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करेंगे, 7 को 3 से, 7 को 3 से और 2 को 5 से, 7 को 3 से और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा जैसे पहले करते थे। तो क्या हो जाएगा आंसर? 7 या 21, 5 दूनी 10, 21 और 10 31, और इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। आंसर आपके सामने है। सिर्फ 2 3 लिखना है, और वो भी माइंड में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ें माइंड में हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन और दे देता हूँ। क्वेश्चन है सपोज मेरे पास 5/18 माइनस 1/27। 18 और 27, आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या प्राइम नंबर हैं। मतलब अगर इन दोनों में से कोई फैक्टर कॉमन निकल के आ रहा है तो वो नंबर हमारे पास एक्चुअली कंपोजिट नंबर होता है। और होप सो आप ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सर वी डोंट नो, प्लीज़ मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द नंबर्स। जितने भी नंबर्स आपने देखे हैं क्लास फर्स्ट से लेके आज तक, सब और सारे नंबर्स को मैं एक वीडियो में कवर कर सकता हूँ। रियल से लेके रैशनल, इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कंपोजिट, प्राइम, इंटीजर्स, सब नंबर्स एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। सो अब देखिए 5/18 माइनस 1/27 क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। कौन सा ऐसा नंबर जो दोनों को
जो दोनों को डिवाइड कर दे। सो देखिए क्या मैं कह दूँ 9 होगा। सो 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या करेंगे 5 को 3 से और 2 को 1 से, तो 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 15 में से 2 गया कितना 13। सो 13 तो आ गया ऊपर और 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 इज योर आंसर। सिंपल है। अभी मैं लेवल को बढ़ाऊंगा। सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रख देता हूं। जैसे कि मैंने बोला आपको, चलो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम, थोड़ा सा अच्छा ही कर लेते हैं। 7/12 माइनस 1/30, जल्दी से। 6 2 5, 6 की टेबल में आता है ना, 6 2 जार 6 5 जार, बस आपको इतना सही तो काम करना है। तो मैं क्या कह दूं, 7 5 35, 2 एकम 2, 35 में से 2 गया 33, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 6 2 जार 12, 12 5 जार 60। हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि आपके जो टर्म्स हैं वो कट भी सकते हैं। जैसे कि 3 से कट जाएगा 11 और 3 से कट जाएगा 20। सो क्या मैं कह दूं कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11/20। 11/20 इज योर आंसर। गॉट इट। सो आप लास्ट में भी चेक करना पड़ेगा आपको। सो हमारे पास देखिए सिंपल सा किया है मैंने, कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस, वरना आपको इन दोनों का आपको एलसीएम ढूंढना पड़ेगा। अब आपको एलसीएम नहीं, आपको छोटा नंबर ढूंढना है, तो चीज़ें टाइम बच रहा है आपका धीरे धीरे। अब मैं आपका क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला 4 1/2, पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि ये वो है क्या चीज़। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं 4 सही 1/2, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं 4 and 1/2, 4 and 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसको सोल्व जब करेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 and 1/2। इट मीन्स 4 में आपको हाफ जोड़ना है। इट मीन्स भाई 4 में अगर आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 ही तो होगा। इसका इस टर्म का मतलब क्या है 4.5। या फिर जब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं तो कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन करने पे आया फिर बाद में उसको हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, सो 9/2, और ये हमारे पास कितना होगा 4.5। सो इसका मतलब ऐसे भी और इसका मतलब ऐसे भी आंसर ऐसे आता है। बट ये जो टर्म लिखी है मैंने यहाँ पर, इससे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला है। ऐसी टर्म्स को हम 4 + 1/2 लिखते हैं। इस चीज़ का काफ़ी यूज़ होने वाला है। कैसे यूज़ होने वाला है वो देखते हैं। सो देखिए मैंने आपको कहा कि आप 4 1/2 + 3 7/9 कर दीजिए, आप इसको ऐड कर दो। सो इसको ऐड कैसे करेंगे हम सेकेंड्स में। देखिए अभी पहले मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कि अभी से समझने के लिए, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसका, कि हम इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर हो गया, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। सो 4 + 1/2 हो गया यहाँ पे। इसको कैसे लिखूंगा 4 + 1/2, और इसको कैसे लिखूंगा 3 + 7/9। सो जब भी ऐसी टर्म्स होंगी मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स को तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। 4 और 3 7, 4 और 3 7। अभी देखिए आंसर, फाइनल आंसर नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, तो 4 और 3 7 लिखा। अब 1/2 बचा और 7/9, वो मुझे यहां से भी दिख रहा है 1/2 और 7/9। अब हम क्या करेंगे 1/2 और 7/9 को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कराऊंगा प्रैक्टिस, डरिए नहीं। अरे समझ में आ रहा है, चंगू मंगू समझो, ठीक है। सो 9 एकम 9, 7 दूनी 14, समझ में आ रहा है। 9 एकम 9, 7 दूनी 14, 14 और 9 23। सो क्या मैं कह दूं कि यहाँ पर तो आ गया 23, और नीचे क्या आ गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अभी आंसर नहीं आया है, समझो मेरी बात। 23/18। आप एक बात समझो कि जो न्यूमरेटर में है, जो ऊपर है, वो टर्म हमारे पास नीचे वाली टर्म से बड़ी है ना। तो क्या मैं कह दूं, देखो समझने के लिए समझो कि 23/18 का मतलब क्या है। एक्चुअली में इसका मतलब है क्या कि 15/18 तो है। 18 एकम 18, 18 और 5 23, 23/18। इसको ऐसे लिखेंगे तो आप क्या समझेंगे कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो ऑब्वियस है इसमें एक टर्म जुड़ जाएगी हमारे पास। तो 7 की जगह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और कितना बड़ा, 18 से कितनी टर्म बड़ी है 5 बड़ी है, और नीचे कितना है हमारे पास 18 है। तो इस टर्म को हम लिखेंगे 8 सही 5/18, 8 सही 5/18, या फिर 8 and 5/18।
अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट पेशेंस। अब देखिए कितनी स्पीडली कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को। सोल्व करते हैं इसको। 7 में से 2 गया 5, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1 और 4 तिया 12। ये टर्म छोटी है, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रही चीज़ें। 7 में से 2 पहले माइनस किया, क्यों माइनस किया, देखो आंसर आ गया समझ में। तो क्या मैं कह दूं 7 जमा 1/3 लिखेंगे इसको, -2 जमा 1/4 लिखेंगे इसको। बट हमारे पास माइनस होता है तो ब्रैकेट के बाहर साइन, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं। सो 2 ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। अब देखो 7 में से क्या करना है, -2 करना है, तो कितना आंसर हो गया, ये तो 5 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस का 1/3 और क्या बचा, माइनस का 1/4। अब आप इसको तो सेपरेटली सोल्व कर सकते हो ना। तो 5 जमा में कैसे करते हैं, वही जो हमने पहले सीखा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1 और 4 तिया 12। तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखेंगे, 5 सही 1/12। अरे फंडा क्लियर है, अरे हाँ या ना, यस और नो, समझ में आ रही बातें। सो देखिए अब ये पार्ट तो आपका हो गया क्लियर। मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ जो मैंने आपको ये समझाया था माइनस वाला। जैसे कि ये देखिए 5 2/5। आप क्वेश्चन को समझ लें अभी कि पैटर्न है क्या। 5 2/5 -2 3/7। मैंने इसका आंसर विद इन सेकेंड कैसे दिया, समझ गए होंगे अब आप। देखो थोड़ी चीज़ समझनी है अब आपको। 2 स्टेप में इसका आंसर आएगा। कैसे, पहले तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा 3। बट आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 है, आप तो 3 लिखा आगे। समझेंगे कैसे, समझो। अब बचा कौन, 2/5 और 3/7। तो मैंने क्या किया, 7 दूनी 14, 7 2 14, 5 3 15। सो 14 में से 15 को माइनस किया तो मैंने देखा मेरे पास आया माइनस का 1। सो मैंने लिखा माइनस का 1 और 7 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो कितना आया 35। बट कभी भी ऐसे टर्म जब लिखते हैं तो कभी भी माइनस टर्म नहीं आती, ये आप भी जानते हो। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब हमारे पास कौन आएगा, कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट का फंडा सिर्फ वही बच्चा समझ पाएगा जिसने मेरी सारी वीडियोस वैदिक मैथमेटिक्स की अच्छे से देखी हैं और समझी है। गुड। बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट होता है कि जैसे अगर मैंने बोला 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो हम अभी तक तो लेते थे बेस के साथ, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट होता था 9, क्योंकि 10 से मैं कितना ऐड करूं कि 10 बन जाए, तो 1 में 9 ऐड करूं। तो जैसे मैंने बोला 71 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 29 होगा। इसमें कितना ऐड करूं कि 100 बन जाए, तो 29 ऐड कर दीजिए। बट यहां पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, -1 है ना, तो आप इस टर्म को इसमें से माइनस कर दो। 35 में से 1 गया, कितना बचा 34। तो क्या मैं कह दूं कि 34 आ गया इधर और 35 आ गया इधर। तो जो कैरी वाला फंडा था, कैरी वाला फंडा भी मैंने पहले की वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि तो कैरी वाला फंडा बचा, तो कैरी हमारे पास 3 में से 1 टर्म कम हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 234/35। आप इसको खुद से सोल्व करके देखें जैसे आज तक करते आए हैं, और इस शॉर्ट ट्रिक से करके देखें, आंसर सेम ही होगा। क्लियर है चीज़, समझ में आ रही है चीज़। ये 2 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास माइनस था, तो हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट किया। -1 कॉम्प्लीमेंट, इसके कंपैरिजन में कॉम्प्लीमेंट करना है। -1 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स आप इस टर्म को इसमें से माइनस कर देंगे। सो 34, और माइनस था तो हमने यहां से एक टर्म कम कर देनी है, तो 234/35। क्लियर है चीज़। सो एक लास्ट क्वेश्चन वो करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे। सो प्रैक्टिस सेशन जरूर अटेंड किया करें आप प्लीज़। प्रैक्टिस सेशन में हम काफ़ी क्वेश्चंस और सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं, ठीक है। सो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया, सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो। 4 1/4 -4/21। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब ये देखिए। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी सिंपल है। आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसको सोल्व कर लीजिए पहले। तो 16 4 चौक 16 और 1 17, तो 16 और 1 17/4 -4/21। अब आपको सोल्व करना पड़ेगा अपने सिंपल तरीके से, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा।
इसको टर्म मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो 4, ये तो आ गया 84। 17 को 21 से मल्टीप्लाई करना। अब आपको देखिए तरीके दो हैं, 17 को पहले 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 17 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 17, समझ में आ रही बात है, 17 को 20 से किया तो 340, फिर 17 को 1 से करेंगे तो 17। तो 340 प्लस 17, 357 माइनस 16, सो 341 अपॉन 84। समझो मेरी बात को कैसे किया। 17 को मैंने मल्टीप्लाई करना था 21 से, तो 17 को कैसे करूँगा, 20 प्लस 1 लिख दूँ इसको 21 को। तो एक बारी 17 को 20 से किया, एक बार 17 को 1 से किया। 17 20 सा 17 दूनी 34, तो 340, 17 एकम 17, तो कितना हो गया 357। अब माइनस करना है क्या, 4 4 से 16, तो माइनस मैंने कर दिया 16, सो कितना आ गया 341 अपॉन 84। चीज़ें माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। सो इतने ऐसे टर्म्स को भी हमने विद इन सेकेंड्स में कर दिया सोल्व। सो अब हम देखते हैं क्या कि हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन सेकेंड्स। देखिए सो आपके पास ये क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने बोला आपके पास कि कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैंने आपके सामने पहले सिंपल नंबर से क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए क्या मैं कह दूं कि आप मुझे पहले ये बता दो कि 1/3, 3/4 एंड 2/3 इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, तो मुझे बताओ कि इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा। देखो क्या करना होता है, सुनो मेरी बात। हमें इसके अंदर ऐसे टर्म्स, सपोज जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास, सपोज 3 टर्म्स हैं, तो पहले मैं 2 टर्म्स को उठा लेता हूँ। सपोज मैंने कहा 1/3 एंड 3/4 में से बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, विदाउट यूजिंग डिवीजन और अदर कैलकुलेशंस। तो हमें मतलब क्या है कि ये जो बेस में होता है, मीन्स डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे इसको हम सेम बना दें तो ऊपर कौन बड़ा है कौन छोटा है बता सकता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको कि आप ये बताओ 5/12 बड़ा है या फिर 3/12 बड़ा है। ऑब्वियस है 5/12 बड़ा है, क्योंकि ये तो बेस में सेम है। तो 5 बड़ा हुआ ना, तो 5 बड़ा है तो मतलब 5/12 इज ग्रेटर देन 3/12। समझे, क्योंकि 5 बड़ा है 3 से, सिंपल। वही तो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आपको। 4 एकम 4, 3 तिया 9, मतलब आपने इस वाली टर्म को, पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाली पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। बट पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे 4 को 1 से किया 4, यहाँ पे 3 को 3 से किया 9। समझे, ऑब्वियस सी बात है, नीचे तो हमारे पास सेम ही आने वाला है, क्योंकि जब इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करेंगे तो 12, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करेंगे तो 12, तो 12 12 सेम है। उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। इट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 1/3। 3/4 इज ग्रेटर देन 1/3। चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने कहा 5/7 एंड कुछ भी नंबर ले लीजिए आप, 3/11। कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है। क्या करेंगे, 11 5 ज़ा 55, 7 3 ज़ा 21। कौन बड़ा है, इसका मतलब 5/7 इज ग्रेटर देन 3/11। सिंपल, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका सेकंड्स में। कौन सा बड़ा है, 5/7 इज ग्रेटर देन 3/11। और जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है वही बड़ा होता है, चंगू मंगू याद रखे, जो जिसकी तरफ मुंह खुला वही बड़ा। समझे। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, 3 टर्म्स हैं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम पहले क्या करेंगे, इन 2 टर्म्स को उठाएंगे, देखेंगे इन दोनों में से कौन बड़ा, फिर हम देखेंगे इन दोनों टर्म्स में से कौन बड़ा, फिर हम देखेंगे इन दोनों टर्म्स में से कौन बड़ा। क्वेश्चन सोल्व। देखो विद इन सेकेंड्स, 4 एकम 4, 3 तिया 9, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 9, मतलब इन दोनों में से तो ये बड़ा हो गया। समझ में आ रही, 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, इन दोनों में से तो 3/4 ग्रेटर देन है। अभी हमने देखा यहाँ पर भी 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, इन दोनों में से ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, इन दोनों में से ये बड़ा, इन दोनों में से ये बड़ा। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, कौन बड़ा, ये बड़ा हो गया। चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ रही बात है। देखो सबसे बड़ा कौन हुआ, क्या मैं कह दूं सबसे बड़ा हमारे पास 3/4 हुआ, क्योंकि
इन दोनों में भी ये बड़ा है, इन दोनों में भी ये बड़ा है, तो 3/4 तो सबसे बड़ा हो गया। फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा, जब इन दोनों, अब ये तो हो गया, तो इन दोनों में से डाउट कौन क्लियर करेगा, ये। तो ये टर्म बड़ी है तो मैं क्या कह दूं कि 2/3, और फिर सबसे छोटी टर्म कौन हुई, 1/3, सबसे छोटी टर्म कौन हुई, 1/3। सो ये तो हमारे पास इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, सब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों, मीन्स घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। देखिए हिंदी की राइटिंग, खैर इंग्लिश की राइटिंग भी अच्छी नहीं है, बट काम चल जाता है ना। देखो इतनी अच्छी राइटिंग तो हैंड राइटिंग मेरी नहीं है। सो घटते हुए क्रम, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उल्टा कर दीजिए, 1/3, 2/3 और फिर 3/4। तो मतलब ये होगा, ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये कौन सा ऑर्डर हुआ हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर हुआ, समझे। चलो कुछ और क्वेश्चंस उठाते हैं। अब देखिए, सो जैसे कि मैं कह देता हूं आपको, अब आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। सो 3/, आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं, सो आप इसको होमवर्क से खुद से करेंगे, ठीक है। सो देखिए, चलो आप, ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क कैसे है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, आपको बताना होगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते हुए क्रम, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको बताना होगा सबसे छोटा कौन सा है। सपोज सबसे छोटा मेरे पास आंसर आया BCA आया, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो आपको कुछ ऐसा ही आंसर करना होगा, BC होगा, ACB होगा, CAB होगा। सिंपल आपको ABC की फॉर्म में आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। कि सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है और उससे बड़ा कौन सा है। पहले इसको समझते हैं। क्या क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों को उठाएंगे और फिर इन दोनों को उठाएंगे। सो 17 चौक 17 4 जा 68 और 13 6 जा, देखिए 13 6 जा 78। तो कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। 11 6 जा 66 और 17 3 जा 51, 17 3 जा 51। सो इन दोनों में से कौन बड़ा हो गया, ये। इन दोनों में से भी ये बड़ा, इन दोनों में से भी ये बड़ा। तो ये बात तो हो गई, ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट नंबर पे, ये तो आ गया मेरे पास फर्स्ट नंबर पे, कह सकता हूँ। इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ, 11 4 जा 44 और 13 3 जा 39। कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ, ये। तो ये कौन से नंबर पर आ गया, सेकंड पे। ये कौन सा हुआ, थर्ड पे। अगर मैं इसको ABC मानता तो आंसर क्या होता, सबसे देखो असेंडिंग ऑर्डर में पूछा मैंने आंसर, तो इसका आंसर क्या हुआ, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारे पास C है, उससे बड़ा हमारे पास A है और उससे बड़ा हमारे पास कौन है, B है। तो CAB इज योर आंसर, कैब। ऐसे ही आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि कौन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें। सो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर की चीज़ें कर सकते हैं। और मेन चीज़ पता है क्या, कि आपकी ये जो चीज़ें हैं आपकी रीजनिंग में भी काम आती है। अगर किसी भी बच्चे को रीजनिंग पढ़नी है तो रीजनिंग काफ़ी काम आती है, तो रीजनिंग भी आप कवर कर सकते हैं। आपके पास वीडियोज़ काफ़ी सारी दी हुई हैं। सो रीजनिंग में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स देंगे आप, उसमें भी हमारे पास ये चीज़ें काम आती हैं। सो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और जब प्रैक्टिस सेशन आएगा तो प्रैक्टिस सेशन में भी हम इन चीज़ों को काफ़ी क्वेश्चंस कवर करने वाले। सो अटेंड ज़रूर करना है आपको प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। सो होप सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सो अब आप आई थिंक कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। आपको चीज़ें क्या याद रखनी है कि अगर माइनस में आता है तो कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें 18/20 23/18 था, आपके पास वैसे क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में वैदिक मैथमेटिक्स के सीरीज़ के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, ठीक है। बाय बाय।